बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी पाक। टॉपिक हमारा पाक हिस्ट्री है, ठीक है। और इसमें जो हम जिस पे हमने आज बात करनी है वो है मुगल सल्तनत, मुगल अंपायर 1526 से लेके 1857 तक, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं मुगल सल्तनत का क़याम कैसे हुआ, कैसे ये बनी। 1526 में बाबर जो हैं ये पानीपत की पहली जंग जीत जाते हैं इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी को शिकस्त होती है 1526 में, तो बरसगीर में हुकूमत बन जाती है मुगलों की, मुगल सल्तनत। यहाँ से मुगल सल्तनत स्टार्ट होती है। और अब मैं आपको बताता चलूं, बाबर से पहले तैमूर, आपने नाम सुना होगा, तैमूर लेन भी पढ़ते हैं, तैमूर लंग भी बोलते हैं। इसने 1389 में तगलकों के ऊपर हमला भी किया था। तो ये इसी लड़ी का नेक्स्ट जो हेड है वो बाबर है। तैमूर के बाद बाबर, इसके बाद मुगल आ जाते हैं। ये सारे के सारे मुगल हमने तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये कैसे तैयार करने हैं, इसको सिंपल वे है BHSHA भाषा जैसा आपने माइंड में रखना है। बी फॉर बाबर, ये हुमायूं है, ये सूरी खानदान है, ठीक है, पठान है ये। और सूरी खानदान में ये किसी बंदे का नाम नहीं है, ये पूरे के पूरे एक कबीला है सूरी। इसमें जो स्टार्ट होता है, जो हुमायूं को हरा के जो आता है, ठीक है, कैपिटल पे जो हुक्मरान बनता है वो शेरशाह सूरी हैं, शेरशाह सूरी। ये 1539 में हराते हैं जी हुमायूं को, और 1545 में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन सूरी खानदान की जो हुकूमत है वो 1555 तक चलती रहती है, जब तक दोबारा हुमायूं नहीं आ जाता। हुमायूं अगेन आके सूरी खानदान को हराता है और 1555 में हुमायूं की दोबारा हुकूमत बन जाती है। फिर हुमायूं की डेथ के बाद ये अगेन जो है ये हुमायूं का है, ठीक है, इसलिए मैंने ये बता दिया साथ ही आपको। हुमायूं की डेथ के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद ये जो एस है, फर्स्ट एस जो है ये शहरयार मिर्जा है, ठीक है। ये जो बाद वाला एस है ये शाहजहां है। होता क्या है, जहांगीर की डेथ के बाद उसका चहेती बेगम का जो बेटा होता है, सबसे छोटा, शहरयार मिर्जा हुकूमत में आ जाता है, ठीक है। तो ये अगेंस्ट द रूल था। जो बड़ा बेटा होता था उसको मिलनी होती है सारी की सारी भागदौड़ वालद की। तो ये शाहजहां फिर अपने सके भाई, वालदा से सका नहीं होता ये, ठीक है, जहांगीर से होता है। इसको कत्ल करवाता है, इसको मरवाता है, फिर खुद स्टेट हेड बनता है शाहजहां। शाहजहां के बाद इसका बेटा औरंगजेब, ठीक है। सब जो हैं वो डेथ होती है तो नेक्स्ट बनते हैं। शहरयार मिर्जे को मरवाता है शाहजहां, लेकिन शाहजहां जो है इसके साथ भी ठीक जो इसके होते हैं हालात बेहतर नहीं होते। इसका बेटा फिर इसको 1658 में जेल में डलवा देता है, ठीक है, और खुद औरंगजेब हुकूमत में आ जाता है। तो 1666 में फिर इसकी शाहजहां की डेथ होती है, ठीक है, यानी कि 8 साल ये जेल में रहता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं तरतीब में, इसमें क्या हुआ। यही जो चंद बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, इससे रिलेटेड ही आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ 25 से 30 MCQs होते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, फलाने क्या किया, फलाने क्या किया। तो पहले स्टेप में आपको जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इस तरह बनाया है, BHSHAJSSA भाषा जैसा, ठीक है। अब आपने याद कैसे करना है, बाबर लिखें, 1526 में बाबर आते हैं, 1530 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपने नोट्स डेवलप करेंगे, कैसे करेंगे, आप बाबर को यहाँ पे इसके नीचे लिखें, ठीक है। क्या लिखना है, इब्राहिम लोदी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, आपको पता चल गया कि ये इब्राहिम लोदी को हरा के आया था, ठीक है जी, बाबर। इसके बाद लिखे हुमायूं, हुमायूं 5030 लिखा आपने, हुमायूं का 5039 लिखा, ठीक है। इसके बाद सूरी खानदान आ गया, शेरशाह सूरी लिखा 1539 5045। और एक चीज मैं बता दूं, शेरशाह सूरी 6 साल रहे तकरीबन, लेकिन इसके जो काम है वो सबसे ज्यादा थे। GT रोड आपने सुनी होगी, वो शेरशाह सूरी ने बनवाई है, ठीक है।
लैंड मेजरमेंट ये भी इन्हीं का काम है, ठीक है जी। क्वींस इन्होंने इधर बरसीर में शुरू किए। तो ये बहुत बड़ा काम था जो बहुत कम अरसे में शेरशाह सूरी ने किए, ठीक है। इसके बाद फिर इनकी डेथ हो जाती है, इसके सूरी खानदान के बाकी लोग आ जाते हैं। लेकिन एट द एंड 1555 में जिस तरह हुमायूं को शेरशाह सूरी ने जंग में शिकस्त दी और हुकूमत में सूरी खानदान आ गया, इसी तरह 1555 में सूरी खानदान को हुमायूं शिकस्त देता है और खुद हुकूमत में आ जाता है, ठीक है जी। इसके बाद हुमायूं की अगले ही साल डेथ हो जाती है 1556 में, तो अकबर आ जाएगा हुकूमत में। अकबर 1556 से लेके 1605 तक चला है। अब यहाँ पे आपको पता है इस इवेंट अकबर से रिलेटेड इवेंट्स क्या हैं। पहला तो इसके 9 रत्न हैं, ठीक है, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तोडरमल, मान सिंह, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, ये 9 हैं, ठीक है। फर्दर जो है आपको पता हो 1582 में दीन इलाही का आगाज किसने किया था, किसका आगाज, दीन इलाही का। ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये आपको पता हो। आपको पता हो जी किसने स्टेट एक्सपेंस पे कहा था हज अफोर्ड किया जाएगा, वो भी अकबर का काम है। ये आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए अकबर से रिलेटेड, इसकी इन डेट्स के अलावा। और फोर्थ जो मेजर है, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, ठीक है। सवाल रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, आज तक आप कहते हैं 1600 में बनी, 1600 में बनी, ठीक है। अब ये सवाल पेपर जिस तरह लोग तैयारी करते हैं तो पेपर का पैटर्न बदल जाता है। अब वो ये नहीं पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, वो पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी किस बादशाह के दौर में बनी, ठीक है। तो आप कहेंगे जी अकबर के दौर में बनी, ठीक है जी। ये टिप है मेरी आपके लिए, ये आप लोगों ने इस तरह माइंड में रखनी है। फिर जहांगीर आ जाते हैं, जहांगीर की डेथ हो जाती है 1627 में। लेकिन यहाँ पे एक और, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी अकबर के दौर में, ठीक है। अब यहाँ पे 1615 से लेके 1619 तक थॉमस रॉय एक नाम है। अब ये कौन है, फर्स्ट ब्रिटिश एनवाय, जिसको आप सफीर बोलते हैं, पहला ब्रिटिश सफीर है, वो जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है जी। ये याद रखना है आप लोगों ने कि जहां थॉमस रॉय किसके दरबार में दरबार सफीर बन के आया था फर्स्ट टाइम, किस मुगल बादशाह के दौर में, यानी कि पहला जो था मुगल उसका ब्रिटिश सफीर आया वो है जहांगीर के दौर में। फिर शहरयार मिर्जा, मैंने आपको पहले बताया क्या सिचुएशन थी, जबरदस्ती आया हुकूमत में लेकिन इसको मरवा दिया शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां फिर 1628 में खुद आ गया हुकूमत में, 1658 में इसको जेल में डाल दिया जाता है, 1666 में इसकी जेल में डेथ हो जाती है, ठीक है जी। शाहजहां जो है इसमें 1634 भी लिख लें, ये इवेंट्स हैं। इसमें ये ट्रेड लाइसेंस देता है, लाइसेंस दिया जाता है ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। ये शालीमार बाग है जी 1642 में, और ये ताजमहल है। अब ताजमहल से रिलेटेड आपको चीजें पता हो, ये कहाँ पे है, ये आगरा में है, ठीक है। कौन से दरिया के किनारे, ये दरिया यमुना भी बोलते हैं और जमुना के किनारे है, ठीक है। और ये यूपी में है, आगरा कहाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश। ये बातें आपको पता नहीं, ताजमहल कहाँ है, यूपी में है, आगरा में कहाँ, जमुना के किनारे। इसके बाद आ जाते हैं जी औरंगजेब। औरंगजेब 1658 में अपने वालिद को जेल में डाल के आ जाता है। इसके हरकत सकनात अच्छी नहीं होती, एंटी इस्लामिक होती हैं काफी हद तक चीजें, ठीक है। फिर औरंगजेब आके 1673 में बादशाही मस्जिद बनवाता है, ये बादशाही मस्जिद है। इसकी डेथ के साथ जवाल शुरू हो जाता है जी मुगलों का, ठीक है। और जवाल में मैंने आपको बताया, ठीक, ये जो जवाल शुरू होता है इसके बाद बादशाही मस्जिद इसने बनवाई। इसके बाद औरंगजेब जो है, इनके बाद आ जाते हैं बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह वन अव्वल इसको बोलते हैं। फिर मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला जनाब कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला वो हस्ती हैं जिन्होंने नादिर शाह ने जब 1739 में हमला किया, ठीक है, तो ये बादशाह है ईरान का, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला को इसने हराया था। हराया क्या था, जंग ही नहीं की थी। मोहम्मद शाह साहब रंगीला साहब ने कीज दे दी थी इसको कि ये लें, जो लेके जाना ले जाएं। तो ये पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर हीरा और बहुत सारे जवाहरात अपने साथ लेके चले गए थे। तो ये है जी डाउनफॉल और स्टार्ट मुगल एम्पायर का। बाकी इंशाल्लाह हम चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू जी।
बाकी वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।